ओके, सो कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। पॉइंटर का एक एग्जांपल देखा था हम लोगों ने कि कैसे पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू का जब पॉइंट करता है तो उसकी वैल्यू को हम लोग डी रेफरेंसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं इस सेशन में पॉइंटर मैनिपुलेशन की कि पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होती है। अच्छा, वैलिड ऑपरेशन जो होते हैं हमारे पॉइंटर के अंदर वो क्या होते हैं, आपका किसी पॉइंटर में किसी इंटीजर को ऐड करना या पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना। दूसरा ऑपरेशन क्या होता है हमारा, किसी पॉइंटर में किसी इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करना या फिर उस पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना। या फिर क्या होता है, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट करना। शर्त ये है कि दोनों ही पॉइंटर क्या सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, जो हमारे अदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पॉइंटर के केस में वैलिड नहीं होती हैं। क्यों वैलिड नहीं होती हैं? क्योंकि हम लोग के पॉइंटर के केस में किस पे डील करते हैं, वैल्यू पे ना डील करके हम लोग डायरेक्टली एड्रेसेस पे डील करते हैं। तो एक मेमोरी एड्रेस को दूसरे मेमोरी एड्रेस से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता है। वैसे ही एक मेमोरी एड्रेस को दूसरे मेमोरी एड्रेस से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं होता है। तो हमारे सिर्फ जो 3 वैलिड ऑपरेशंस हैं जब हम लोग पॉइंटर की बात करते हैं कि एक पॉइंटर में किसी इंटीजर को ऐड करना या उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना, किसी पॉइंटर में किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना या उस पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना, और तीसरा क्या है हमारा, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को घटाना। और शर्त ये है कि दोनों ही पॉइंटर क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, समझते हैं। सपोज करिए एक हमारा एक वेरिएबल है ए, एक पॉइंटर है P1 में हमने ए का एड्रेस असाइन कर दिया है। एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है बी, एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है P2 में हमने बी के एड्रेस को असाइन कर दिया, जैसा कि हम लोग पीछे करते हैं आ रहे हैं। एक है आपका कैरेक्टर टाइप का सी, उसमें वैल्यू है x, और P3 नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का, उसमें हमने सी के एड्रेस को असाइन कर दिया। मेमोरी आइज अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा मेमोरी आर्किटेक्चर है। ए वेरिएबल सेव है यहाँ पे 1000 लोकेशन पे, बी वेरिएबल सेव है 4000 लोकेशन पे, सी वेरिएबल सेव है 5000 लोकेशन पे। तो इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी हमारी, ए पे 5 है, बी पे 2.2 है एंड सी पे क्या है, x है। अब P1, P2, P3 हमने ये 3 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो ये भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुए होंगे। सपोज करिए वो मेमोरी एड्रेसेस क्या है, 202, 302 एंड 402। ये P1, P2 एंड P3 के एड्रेसेस हैं। तो जब हम लोग ये असाइनमेंट करेंगे, P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो P1 किसको पॉइंट करेगा, ए के एड्रेस को। सिमिलरली P2 किसको पॉइंट करेगा, बी के एड्रेस को। P3 किसको पॉइंट करेगा, सी के एड्रेस को। वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें P1, P2, P3 पे, तो क्या होंगी, जो ए का एड्रेस होगा वो P1 पे वैल्यू होगी, बी का जो एड्रेस होगा वो P2 पे वैल्यू होगी, सी का जो एड्रेस होगा वो P3 की वैल्यू होगी। अब सपोज करिए हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक अगर ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है, लिखते हैं हम लोग P1 प्लस प्लस और प्लस प्लस P1, तो ये हमारा इस मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट देगा। तो P1 प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग इंक्रीमेंट करते थे, अगर x की वैल्यू 10 है हम लोग लिखते थे x प्लस प्लस, तो मतलब क्या होता था, उसमें एक आपको ऐड करना है। x माइनस माइनस मतलब आपको एक घटाना है। अगर हम लोग लिखते थे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, सपोज करो x की इनिशियल वैल्यू 10 है, तो लेटेस्ट जो नई वैल्यू होगी x की वो क्या हो जाएगी आपकी, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पे डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग पॉइंटर किस पे चलता है आपका, पॉइंट एड्रेसेस पे। तो जब आप किसी पॉइंटर में किसी इंटीजर को ऐड करेंगे, सपोज करिए आप एक पॉइंटर है आपका P1, इंटीजर टाइप का है, उसमें आपने 1 ऐड किया, P1 प्लस 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए P1 का बेस एड्रेस क्या था आपका 1000, तो उसमें एक ऐड करना, एक ऐड करने का मतलब क्या किया आपने, एक मेमोरी ब्लॉक आगे गए हैं आप। तो P1 प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1002, और ये मानते हुए कि इंटीजर का साइज क्या है हमारा, 2 बाइट है। तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो P1 प्लस 1 पे क्या मिलेगा आपको, 1002। तो सिमिलर केस है वही, P1 प्लस प्लस और प्लस प्लस P1, तो P1 इज इक्वल टू बेस एड्रेस क्या था आपका 1000 प्लस 1, P1 प्लस प्लस का मतलब P1 प्लस 1, तो P1 हो गया आपका 1000 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ आपका, एक मेमोरी ब्लॉक। एक मेमोरी ब्लॉक की साइज क्या होगी इंटीजर के केस में, 2 बाइट। तो नया जो एड्रेस मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, P1 प्लस 1002। सिमिलरली आपने क्या किया,
P1 इजिकल टू P1 माइनस थ्री। P1 माइनस थ्री का मतलब हो गया आपका 3 मेमोरी ब्लॉक आपको क्या होना है, पीछे आना है। मतलब टोटल बाइट्स की अगर हम लोग बात करें कितनी हुई, 6 बाइट्स, 3 2 जा 6। तो करंट मेमोरी लोकेशन क्या थी आपकी 1002, प्रीवियस वाले से मिली हमको। 1002 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, चूँकि 3 आपके क्या हो गए ब्लॉक होंगे और एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी आपकी 2 बाइट, तो 3 2 जा 6। तो ऐसे कितना हो जाएगा आपका 996। सिमिलरली P1 प्लस 5, तो P1 इज इक्वल टू 996 है, प्लस 5 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, चूँकि इंटीजर साइज 2 बाइट, तो 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 10। तो 996 प्लस 10 कितना आ जाएगा 1006, 1006 से आपका ये नया एड्रेस मिलेगा। सिमिलरली P1 माइनस माइनस और माइनस माइनस P1 दोनों एक ही बात है, मतलब आपको एक ब्लॉक पीछे आना है। तो करंट एड्रेस क्या था आपका 1006, एक ब्लॉक पीछे आएंगे, 2 घटा देंगे तो नया मिलेगा आपको क्या होगा 1004। ओके, अगला केस हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लोट वाला। हमने क्या किया P2 प्लस प्लस और प्लस प्लस P2, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था। तो P2 प्लस प्लस P2 का बेस एड्रेस कितना है आपका, ये देखिए 4000, ये 4000 प्लस P2 प्लस 1 बाइट के 1 मेमोरी ब्लॉक। अब 1 मेमोरी ब्लॉक चूँकि ये P2 किस टाइप का वेरिएबल है आपका, फ्लोट टाइप का वेरिएबल, तो इसके लिए फ्लोट की साइज कितनी होती है आपकी 4। तो 4000 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4004। अब करंट मेमोरी एड्रेस क्या है आपका 4004, जहाँ पे आपका P2 पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट P2 माइनस थ्री, P2 माइनस थ्री का मतलब 4004 जो आपकी करंट लोकेशन है उससे कितने ब्लॉक पीछे आना है आपको, 3 ब्लॉक पीछे आना है, और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी है 4 बाइट, तो 4 3 जा 12, ये कर दिया हमने 4 3 जा 12। 4004 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3992। सिमिलर प्लस 5 करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4012 माइनस। वैसे ही आपका आपने क्या किया माइनस माइनस P2 और P2 माइनस माइनस, तो P2 का जो करंट लोकेशन होगा उससे आपको एक ब्लॉक पीछे आना, तो एक ब्लॉक की साइज कितनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4008। सिमिलर हम लोग कैर वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला। अब कैरेक्टर के लिए कितने बाइट की जरूरत होती है आपको 1 बाइट की, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेटा टाइप जब हम लोगों ने पढ़ा था तो P3 प्लस प्लस R प्लस प्लस P3, ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 बाइट हम ऐड कर देंगे। 5000 इज द बेस एड्रेस ऑफ सी का बेस एड्रेस कितना है 5000, और जिसको पॉइंट कर रहा है कौन आपका P3। तो P3 ऐड करने का मतलब P3 में 1 ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा 1 ऐड करने के P3 जब यहाँ 5000 पॉइंट कर रहा था, अभी इसको पॉइंट करने लगेगा 5001 को इस वाले स्टेटमेंट में। फिर P3 माइनस 3 का मतलब 3 पीछे आ जाइए आप, तो 5001 माइनस 3 4998, यहाँ पे प्लस 5 5 आगे चले जाइए आप, इसमें 5 ऐड कर दिया, क्या मिल गया 5003। नेक्स्ट क्या होगा P3 माइनस माइनस आर माइनस माइनस P3, इसमें क्या 1 एक पीछे आ जाइए, तो लेयर एड्रेस क्या हो जाएगा आपका 5002। तो जब कभी भी हम लोग पॉइंटर अर्थमेटिक की बात करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखना होता है कि हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ पे डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस पे डील कर रहे हैं एड्रेसेस पे डील कर रहे हैं। तो जब कभी भी प्लस या माइनस होगा पॉइंटर में किसी इंटीजर का, तो हमेशा हम लोग क्या मेमोरी ब्लॉक वाइज आप या तो आगे की ओर बढ़ेंगे या हम लोग पीछे की ओर मेमोरी आर्किटेक्चर में बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दो हम लोगों ने बताए थे कल, हम लोगों ने डी रेफरेंस ऑपरेटर की बात करी थी या डी रेफरेंसिंग की बात करी थी कि एस्ट्रिक जो होता है सिंबल या इंडायरेक्शन ऑपरेटर जो होता है उसका सिंबल जो होता है उसका रोल कहाँ पे होता है आपका 2 जगह पे होता है। एक तो क्या होता है कि किसी पॉइंटर वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो वहाँ पे होता है। दूसरा क्या होता है आपको जब कभी आपको डी रेफरेंस करना होता है तो हमें इंडायरेक्शन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इनडायरेक्शन जो ऑपरेटर होता है या हमारा जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है उसके साथ जनरल केस में आप लोग देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, जहाँ पे कि उसके साथ आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होगा वो लगा हुआ होगा। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की बात करी थी तो वहाँ हम लोग भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे। सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे अगर वो एक्सप्रेशन मिलते हैं तो हम लोग डील करेंगे। तो प्रेसिडेंस ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इस केस में क्या है हम लोग क्या है प्रेसिडेंस लेवल क्या होता है आपका सेम होता है। तो हमने बात की थी जब किसी भी 2 वेरिएबल्स का या 2 ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है तो हम लोग किस चीज़ को चेक करते हैं एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं। तो एसोसिएटिविटी की बात करें अगर तो ये क्या होती है राइट टू लेफ्ट। जब कभी भी आपका एस्ट्रिक ये वाला इंडायरेक्शन और आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दोनों सिंबल किसी पॉइंटर वेरिएबल के साथ एक साथ आपको मिलेंगे तो उस केस में जो एसोसिएटिविटी होगी वो क्या होगी राइट टू लेफ्ट होगी, मतलब आपको राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करना है। चलिए एक केस देख लेते हैं। सपोज करिए PTR एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और x एक वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट, x भी एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। ये वाला स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एस्ट्रिक PTR
प्लस प्लस। अब देखिए एसोसिएटिविटी क्या होगी आपकी, राइट टू लेफ्ट, मतलब आपको इधर से इधर की ओर चलना है। तो इधर से इधर की ओर चलने का मतलब कौन सा, पीटीआर के रेफरेंस में आपको पहला ऑपरेटर कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। चूंकि दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, चलना आपको किधर से, राइट टू लेफ्ट, तो प्लस प्लस पीटीआर पे पहले अप्लाई होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसटी की अपनी जगह पे, ये हमने कर लिया, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लिया, पीटीआर प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, पीटीआर प्लस प्लस। अब ये किस टाइप का ऑपरेटर है आपका, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करा देते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, यूनिटी से बढ़ा देते हैं। तो वही सेम केस यहाँ पे होगा, पीटीआर प्लस प्लस, उसके आगे क्या लगा हुआ है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो पहले होगा यहाँ पे क्या कि एक्स में जो पीटीआर की वैल्यू होगी, जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा होगा, वो असाइन करा दी जाएगी। उसके बाद जो पीटीआर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक से बढ़ा दिया जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में इसके बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू एस्ट्रिक पीटीआर, पीटीआर पहले हमने यूज कर लिया, देन पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1, पॉइंटर को यूनिटी से बढ़ाया हमने। ओके, यहाँ पे चूंकि पीटीआर प्लस प्लस किस पे लगा हुआ है, पॉइंटर वेरिएबल पे लगा हुआ है, ना कि एस्ट्रिक पीटीआर पे लगा हुआ है। तो एस्ट्रिक पीटीआर जो वैल्यू होगी आपकी, जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा होगा, वो वैल्यू पहले एक्स में असाइन करा दी जाएगी। असाइन कराने के बाद जो पॉइंटर होगा उसको एक ब्लॉक आगे बढ़ा दिया जाएगा। डायग्राम वाइज अगर हम लोग बात करें, सपोज करिए आपका मेमोरी में ये दो हैं, 2000 एंड 2002, ये दो एड्रेसेस हैं। 2000 पे आपकी 25 वैल्यू है, 2002 पे आपकी 38 वैल्यू है। सपोज करिए एक पीटीआर नाम का वेरिएबल है जो किसको पॉइंट कर रहा है, 25 को पॉइंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, एस्ट्रिक पीटीआर, पहला स्टेटमेंट क्या चलेगा आपका, एक्स इज इक्वल टू एस्ट्रिक पीटीआर। तो एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब क्या होगा, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 25। तो 25 किसको असाइन करा दिया जाएगा, एक्स को। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ पे, 25। नेक्स्ट क्या वो बोल रहा है, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। तो पीटीआर अब किसको पॉइंट करने लगेगा, नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को, इसको पॉइंट करेगा और यहाँ से ये वाली लिंक कट हो जाएगी। तो पीटीआर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 38 को। तो अगर हम लोग एड्रेस ऑफ पीटीआर की बात करें तो करंट एड्रेस ऑफ पीटीआर क्या है, 2002। और अगर हम लोग इस पॉइंट पे एस्ट्रिक पीटीआर की बात करें कि ये किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो 2002 पे स्टोर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 38। तो जब कभी ऐसा कोई केस है तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। दूसरे केस को डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज करिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एस्ट्रिक प्लस प्लस पीटीआर, प्लस प्लस पीटीआर। अब पीटीआर के रेफरेंस में कौन सा आएगा, चलना तो हमें इधर से ही है, राइट टू लेफ्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एस्ट्रिक यहाँ पे रखा हमने, ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, प्लस प्लस पीटीआर। प्लस प्लस पीटीआर देखिए, पीटीआर के ऊपर अब प्लस प्लस किस पे अप्लाई किया गया, पीटीआर के ऊपर। पीटीआर के ऊपर अप्लाई करने का मतलब और किस टाइप का है आपका, प्रीफिक्स टाइप का है, मतलब प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे, पोस्ट इंक्रीमेंट की। यहाँ क्या है आपका, प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पीटीआर को पहले एक बढ़ाया जाए, उसके बाद जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू हो उसको किसको असाइन करा दिया जाए, एक्स को असाइन करा दिया जाए। तो हमने क्या किया, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1, पीटीआर को एक बढ़ा दिया। फिर जो वहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू किसे मिलेगी, डी रेफरेंस करेंगे, मतलब एस्ट्रिक पीटीआर जो होगी वो किसको हम असाइन करा देंगे, एक्स को असाइन करा देंगे। सेम ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं। सपोज करिए ये वाला चीज़ है आपके पास, वही सेम सिनारियो जो पहले था। पीटीआर एक वेरिएबल है, 25 ये आपके 2000 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, 2002 पे 38 पड़ा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा, यहाँ से लिंक कट हो जाएगा। अब एस्ट्रिक पीटीआर को हम लोग एक्स में असाइन करेंगे। तो करंट में देखिए आप, अगर पीटीआर 38 2002 को पॉइंट कर रहा है तो एस्ट्रिक पीटीआर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 38 वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी आपकी, एक्स में। करंट एड्रेस ऑफ पीटीआर की अगर आप बात करेंगे तो किसको पॉइंट कर रहा है, 2002 को। और इस पर अगर आप एस्ट्रिक पीटीआर करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी देगा, वही सेम वैल्यू जिसको ये पॉइंट कर रहा है, कितनी मिलेगी आपको, 38। ओके, थर्ड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड केस की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है आपका एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस एस्ट्रिक पीटीआर, प्लस प्लस एस्ट्रिक पीटीआर, अगेन सेम, चलना तो आपको इधर से ही है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, प्लस प्लस लिखा, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर दिया, एस्ट्रिक पीटीआर। अब देखिए एस्ट्रिक पीटीआर पे हमारा प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है। एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब क्या हो गया, वैल्यू जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा हो, उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट करना। मतलब उस वैल्यू को मुझे पहले एक बढ़ाना है, एक बढ़ाने के बाद क्या करना है, मुझे पीटीआर में ही असाइन कराना है, क्योंकि एस्ट्रिक पीटीआर पे प्लस प्लस लगा हुआ है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक पीटीआर इज इक्वल टू एस्ट्रिक पीटीआर प्लस 1। इसकी वैल्यू को एक बढ़ा दिया, उसके बाद उस वैल्यू को किस में असाइन कराएंगे हम लोग, एक्स में।
तो एस्ट्रिक पीटीआर को हमने किस में असाइन करा दिया, एक्स में। ये सेम केस है, सपोज करिए हमारे पास पीटीआर उसी सेम जैसा पहले से था, 2000 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। पीटीआर इनिशियली क्या होगा, जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा हमारा एस्ट्रिक पीटीआर प्लस 1, तो एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी 25 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मेमोरी के अंदर वैल्यू 26। तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी हमारी, नई वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 26। ठीक है। अब एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब क्या हुआ, जो हमारी वैल्यू है जगह पे, तो वो वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगी। तो वैल्यू एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब कितनी हमारी 26, तो 26 एक्स में असाइन करा दिया जाएगा। एड्रेस ऑफ पीटीआर की बात करेंगे तो एड्रेस तो अभी भी कितना है, सेम देखिए डायग्राम से, एड्रेस कितना है 2000, मतलब पीटीआर में हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। वो जिस पॉइंट को लोकेशन को पॉइंट कर रहा था अभी भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, सिर्फ उसकी पॉइंटेड वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। एस्ट्रिक पीटीआर की बात करेंगे तो करंट वैल्यू 25 रिप्लेस होकर कितनी हो चुकी है मेमोरी में 26, तो आपको एस्ट्रिक पीटीआर कितना मिलेगा 26 मिलेगा। ओके। फोर्थ केस हम लोग डिस्कस करते हैं इस टाइप का, जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ऐसा, एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में हमने लिखा पैरेंथेसिस के अंदर एस्ट्रिक पीटीआर, देन इस पे हमने लगाया प्लस प्लस, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे पोस्ट फिक्स। ओके, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है हमारा, चलना आपको इधर से ही है, चलना इधर से ही है। मतलब क्या हुआ आपका कि क्या करना होगा आपको, एस्ट्रिक पीटीआर चूँकि पोस्ट वाला केस है तो एस्ट्रिक पीटीआर किस में असाइन करा दिया जाएगा, पहले एक्स में। तो एक्स इज इक्वल टू एस्ट्रिक पीटीआर, देन एस्ट्रिक पीटीआर की वैल्यू को यूनिटी से बढ़ाया जाएगा। तो हमने क्या किया, एस्ट्रिक पीटीआर एक्स इज इक्वल टू एस्ट्रिक पीटीआर, नेक्स्ट क्या किया एस्ट्रिक पीटीआर इज इक्वल टू एस्ट्रिक पीटीआर प्लस 1। सेम केस है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पीटीआर वही 25 2000 को पॉइंट कर रहा है। एस्ट्रिक पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स में चली जाएगी, तो यहाँ पे जब हम डी रेफरेंस करेंगे तो एस्ट्रिक पीटीआर कितना देगा हमें 25 कहाँ पे आ जाएगा, एक्स में साइन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब ये वाला हमारा रन करेगा तो क्या होगा, एस्ट्रिक पीटीआर प्लस 1, तो एस्ट्रिक पीटीआर कितना है आपका 25, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, नई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 26, और ये वैल्यू किस में साइन हो जाएगी, एस्ट्रिक पीटीआर की उसमें। तो अगर हम लोग एड्रेस ऑफ पीटीआर की बात करेंगे इस जगह पे, तो एड्रेस अभी भी नहीं चेंज हुआ है, एड्रेस कितना मिलेगा आपको 2000, और एस्ट्रिक पीटीआर मतलब यहाँ पे जब हम वैल्यू देखेंगे इस ब्लॉक की तो 25 अगेन रिप्लेस होकर क्या हो चुकी है हमारी 26 हो चुकी है। तो एस्ट्रिक पीटीआर कितना मिलेगा आपको 26। तो जो सेम हम लोगों ने बात करी है, हम लोग किसकी बात करी, हम लोगों ने इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए बात करी है। सेम रूल्स फॉर द डिक्रीमेंट आल्सो। तो जब आप ऐसे कोई एक्सप्रेशन में डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग सेम रूल को अप्लाई करेंगे। तो अभी तक फिलहाल हम लोगों ने पॉइंटर में डिक्लेयर करना, पॉइंटर में नल कैसे असाइन करना है, नल का रोल क्या होता है, पॉइंटर की ज़रूरत क्या है, पॉइंटर में असाइनमेंट कैसे करते हैं, पॉइंटर कैसे पॉइंट करता है, पॉइंटर के थ्रू कैसे हम लोग चेंज करते हैं किसी वैल्यू को, ये सारी चीज़ें देख ली है। और अभी हमने क्या रिसेंट में देख लिया कि पॉइंटर अर्थमेटिक की पॉइंटर में किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो चेक कर लिया हम लोगों ने। प्रेसिडेंस देख लिया हम लोगों ने कि डी रेफरेंस ऑपरेटर और आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो सब भी हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर हम लोग फर्दर आगे बात करेंगे कि एरे एंड पॉइंटर का क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरे एंड फंक्शन के क्या रिलेशनशिप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए भी, कि अगर आपने अच्छे से पॉइंटर को कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको सी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके।